أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد। सदर मोहतरम बड़े ही हमारे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग हमारी जमात के आलिम दीन शेख अरशद फ़हीम मदनी हफ़िज़हुल्लाह स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है। वो मुख्तसर आपके सामने सदारती खिताब करेंगे और शेख की दुआ पर इंशाअल्लाह जलसे का इख्तिताम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना व हबीबिना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, मोहतरम उलमाए किराम और सामीईन हज़रात, मैं इस जलसे के आखिर में आपके सामने कोई तकरीर करने के लिए हाजिर नहीं हुआ हूँ। अलबत्ता चंद ज़रूरी बातें हैं जिन्हें आपके सामने रखनी है और इन बातों का ताल्लुक दीनी इजलास से है, दीनी प्रोग्रामों से है। मेरे भाइयों, ये इदारा मदरसा अरबिया दारुस्सलाम जिसके तहत ये इजलास मुनक़िद हुआ, इस इदारे का जामिया इमाम इब्न तैमिया से बहुत गहरा और पुराना ताल्लुक़ रहा है। और मुझे याद है कि आज से तकरीबन 15-20 साल पहले जब इस मदरसे में मस्जिद की तामीर का मसला था, वो मस्जिद के तामीर के लिए उसकी जगह की पैमाइश और मस्जिद की संगे बुनियाद के मौके पे मैं हाजिर हुआ था। और ये मस्जिद जो आप देख रहे हैं, इस इदारे के अंदर जामिया इमाम इब्न तैमिया की कोशिशों से एक खतीर रकम के ज़रिए जो उस वक्त दी गई थी, मस्जिद की तामीर हुई। इस इदारे के मुंतज़मीन में एक साहब जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, जनाब सईदुर रहमान साहब एडवोकेट, उन्होंने इस इदारे को जामिया इमाम इब्न तैमिया से जोड़ने की कोशिश की और उनकी कोशिशों से जामिया ने यहाँ पे अपनी खिदमत अंजाम दी। हाल के दिनों में ये इलाका, ये ताल्लुक़ थोड़ा कमज़ोर हुआ। ज़रूरत इस बात की थी कि इस इलाके को और मजबूत किया जाए, इस ताल्लुक़ को बाकी रखा जाए। तलबा की तालीम का जो मेयार यहाँ पहले था, उस मेयार को वापस लाया जाए और कम अज़ कम सानविया तक की तालीम का बेहतर इंतज़ाम होना चाहिए। मेरे भाइयों, इसमें कोई शक नहीं है कि दीनी जलसों की बड़ी शानदार तारीख़ रही है। ये जलसा जो अभी ख़त्म हुआ, माजी में इन जलसों ने मुआशरे की इस्लाह में, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की अदायगी में बहुत बड़ा रोल अदा किया है।
लोगों को हक के रास्ते पे गामजन करने और गुमराही के रास्ते से निकालने में बुनियादी किरदार अदा किया है। इसका इनकार नहीं किया जा सकता। हमारे असलाफ, हमारे उलमाए किराम ने इन्हीं जलसों के जरिए ऐसे बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए जो आज भी हमारी तारीख का एक शानदार हिस्सा है। ख़ास तौर पे उनमें मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी, मौलाना अबुल कासिम सैयद बनारसी, मौलाना मोहम्मद हुसैन मेरठी और मौलाना मोहम्मद जुनागढ़ी के अलावा मौलाना अब्दुल रऊफ रहमानी झंडा नगरी रहमतुल्लाह अलैह, इन उलमाए किराम ने, इन बुजुर्गों ने इन्हीं दीनी जलसों के हवाले से जमात अहले हदीस का तारुफ इस मुल्क में बहुत ही शानदार और उम्दा तरीके से कराया है। कोई भी दीनी प्रोग्राम हो, उसके असरात इंसानों पे मुरतब होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें इस बात का जायज़ा भी लेते रहना चाहिए कि इस प्रोग्राम के अंदर और क्या करने से इसको और बेहतर बनाया जा सकता है। मेरे भाइयों, एहतिसाब और जायज़ा ज़िंदगी के हर मैदान में होना चाहिए और इसकी ज़रूरत दीनी जलसों के सिलसिले में भी है। इस ताल्लुक़ से ये बात काबिले मुलाहिज़ा है कि जो इखराजात और जो सारी मेहनतें दीनी जलसों के ऊपर लगाई जाती हैं, उनके क्या असरात और उसके क्या नताइज मुरतब हुए, बैठ करके हमें उसका जायज़ा लेना चाहिए। मिसाल के तौर पे इस जलसे को आपने बड़ी मेहनत और मुशक्क़त के साथ इसको कायम किया, इस पे इखराजात आए। अब ज़रूरत इस बात की है कि ये जायज़ा लिया जाए कि इस तरह के जलसे से उम्मत को, गांव के लोगों को और इलाके के लोगों को क्या फ़ायदा पहुंचा। मैं एक बात बहुत सफाई के साथ ये कहना चाहता हूं कि आज जो कुछ मैंने यहाँ देखा वो मुझे अच्छा नहीं लगा। बाज़ इंतज़ामात के सिलसिले में जो खामियां पाई गई वो नहीं होनी चाहिए थी। तमाम मौज़ूआत पे गुफ्तगू हुई। इन मौज़ूआत से हमने क्या इस्तिफ़ादा किया, हमें इससे क्या फ़ायदा पहुंचा, इसका जायज़ा लेने की ज़रूरत है। और ज़रूरत इस बात की है कि इस तरह के दीनी प्रोग्राम का एक ख़ास वक्त मुकर्रर होना चाहिए। रात के देर रात तक प्रोग्राम को चलाना या जलसों को कायम रखना, ये न तो शरई तरीक़ा है और न इसकी ज़रूरत है। इसलिए इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए आइंदा हमें इस बात से सबक हासिल करना चाहिए और इसकी रियायत करनी चाहिए। मैं आखिर में आज के इस प्रोग्राम में जिन उलमाए किराम ने शिरकत की और जो तकरीरें हुई, उनके शुक्रिया के साथ और इस बात के इयादे के साथ कि ये इदारा इस इलाके में एक रोशन चिराग है किताब व सुन्नत का, ज़रूरत इस बात की है कि हम सब लोग मिलकर इस इदारे को मजबूत करें और ख़ास तौर पर इसके मेयार तालीम पे खुसूसी तवज्जो दें, तलबा को तैयार करें। एक ज़माना था कि इस इदारे से तलबा की एक अच्छी खासी तादाद जामिया इमाम इब्न तैमिया में तालीम हासिल करने के लिए जाती थी। और सिर्फ तलबा नहीं बल्कि तालिबात की भी एक बड़ी तादाद वहाँ जामिया में पढ़ती रही। बहुत सारी बच्चियाँ फारिग भी हुई हैं। उस दौर को वापस लाने की ज़रूरत है, उस मेयार तालीम का इयादा करने की ज़रूरत है। जामिया इमाम इब्न तैमिया आपका इदारा है और उसके दरवाजे हमेशा तलबा के लिए खुले हुए हैं।
हम इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि इस इदारे के मुंतज़मीन और इसके ज़िम्मेदारान ख़ास तौर पे इस पे खुसूसी तवज्जो देंगे और इन्हीं चंद कलमात के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इन कोशिशों को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हमारी इस मजलिस को कबूल फरमाए और जो कुछ हमने सुना है अल्लाह ताला उस पे हमें अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, ये थे शेख मोहतरम सदर जलसा डॉक्टर अरशद फहीम अल-मदनी हफ़िज़हुल्लाह। अब इसके बाद मास्टर शमसुर रहमान साहब तशरीफ ला रहे हैं कलमात शुक्रिया पेश करने के लिए। मास्टर शमसुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मदरसा अरबिया दारुस्सलाम संदली इंतजामिया की तरफ से इस जलसे में शिरकत करने वाले सभी हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही इस जलसे को कामयाब बनाने में तमाम उन नौजवानों और खातून का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त व माली इमदाद देकर जलसे को कामयाब बनाने में अहम रोल अदा किया है। मैं खसूसी तौर पर सदर जलसा फजीलतुल शेख डॉक्टर अरशद फहीम मदनी चंदनबारा, ज़बीउल्लाह साहब, जनाब सनाउल्लाह साहब मदनी, डॉक्टर अब्दुल गफ्फार सल्फी बनारसी, शमशेर तैमी मदनी मधुबनी, साजिद वली तैमी मदनी हरियाणा, नियाज अहसन तैमी मदनी सीतामढ़ी, शाहिद इकबाल सनावली, जमील अख्तर साहब पैगाम उमरी मुकर्रिर वो दीगर मुकर्रिरीन का शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि इस संदली गांव में बार बार ऐसी जलसा मुनअक्किद हो ताकि रहमतों की बारिश और दीन का काम होता रहे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।